हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड आपने आज आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सेकंड का भी पेपर को बहुत अच्छे से किया होगा। सो फाइनली सबसे फास्ट और सबसे पहले मैं आपका पेपर का आंसर की लेके आ चुका हूँ। जो पेपर आज हुआ था यानी कि 16 दिसंबर को, उसका आंसर की आपके पास मैं लेके आ चुका हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट आंसर्स क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद डायरेक्ट आंसर को डिस्कस कर लेंगे। सो आपका पहला क्वेश्चन था, व्हेन वैल्यूइंग गुडविल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स हैज नो इम्पैक्ट ऑन अ कंपनीज गुडविल। तो देन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कस्टमर्स लोकेशंस आर डिटरमाइंड बाय अ कंपनीज कस्टमर। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड को पढ़ते हैं, ऑन एन एन्युटी बेसिस गुडविल इज कंप्यूटेड बाय। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ प्रिडिक्टेड फीचर फीचर बेनिफिट्स इज एडेड टुगेदर। क्वेश्चन नंबर फोर को देखते हैं, गुडविल इज रेफर्ड टू। तो गुडविल इसका आंसर हो जाएगा सी, एन इंटेंजिबल एसेट। ये ऐसा एसेट है जो हमको क्या होता है, दिखता नहीं है, ठीक है, इंटेंजिबल एसेट होता है। गुडविल इज क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं, गुडविल इज पेड फॉर प्रोस्क्यूरिंग। तो ये आपका हो जाएगा सी, फ्यूचर बेनिफिट के लिए। गुडविल हम लोग यूज करते हैं फ्यूचर की बेनिफिट के लिए। जो पास्ट में आपने हार्ड वर्क किया रहता है उसका फ्यूचर में क्या होता है, उसका प्रॉफिट मिलने वाला रहता है। सो मैं आपको बोल रहा हूँ फिर से कि आपके आने वाले पेपर में जीएसटी के भी पेपर्स होंगे, बहुत सारे पेपर होंगे, तो सबका सारे पेपर्स का आंसर की मैं अपने चैनल पे लाऊंगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और प्लीज़ आप ये बताइए कि आपने 50 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस आपने सही कर दिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि मेरे इस चैनल पे सबसे पहले आपको आंसर मिल जाएगा। इससे पहले पूरे यूट्यूब चैनल पे आपको कहीं आंसर की नहीं मिलने वाला है। सो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की, द टर्म नॉर्मल प्रॉफिट रिलेट्स टू। तो इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, प्रॉफिट अर्न बाय सिमिलर कंपनीज इन द सेम इंडस्ट्रीज। क्वेश्चन नंबर सेवन, डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइड ऑन गुडविल। तो इसका हो जाएगा डी, डेप्रिसिएशन इज नॉट प्रोवाइडेड। क्वेश्चन नंबर एट की बात करते हैं, गुडविल ऑन परचेज ऑफ बिजनेस इज। तो हो जाएगा एक्सेस ऑफ परचेज कंसिडरेशंस ऑन नेट एसेट। अगर आपको लगता है कि कोई आंसर अगर जल्दीबाजी में मैं थोड़ा गलत बता रहा हूँ रिसर्च करने में, या फिर खुद के नॉलेज से थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है, तो आप उसको बता सकते हो। मैं ज़रूर, अगर वो सही होगा तो मैं उसको यो कमेंट में पिन कर दूंगा। फिर क्वेश्चन नंबर नाइन को डिस्कस करते हैं, इट इज़ एसेंशियल टू डिटरमाइन गुडविल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ कंपनी। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, द वैल्यू ऑफ गुडविल इज हाईएस्ट। तो इसमें से सबसे बड़ा जो गुडविल का वैल्यू होता है वो होता है कैट गुडविल का, ठीक है। आई थिंक ये पी बाई क्यू से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, इन द एवरेज प्रॉफिट द रीजनेबल रिनोमरेशन टू द ओनर ऑफ द बिजनेस इज। इसका हो जाएगा ए, डिडक्टेड, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं, वैल्यूएशंस ऑफ शेयर्स इज अननेसेसरी। तो इसका हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का 13 का देखते हैं, द एंट्रिंग इंट्रिंसिक वैल्यूएशंस ऑफ वैल्यूएशन मेथड ऑफ शेयर इज। आई थिंक इसका इल्ड मेथड होगा। बहुत सारे जगह मैंने रिसर्च किया, वहाँ इक्विटी मेथड दिखा रहा था, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं, आप अगर देखिए आपको पता है तो बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। आई थिंक इसका आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, द नॉर्मल वैल्यू ऑफ शेयर विच इज सिक्योर्ड बाय द सिक्योरिटी ऑफ एसेट इज जनरली। आई थिंक इसका हो जाएगा इक्वल। एंड प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन शायद था इक्वल एंड आई थिंक इसका प्रॉफिट और लॉस करके, या फिर इक्वल, या फिर ऐसा कुछ करके था। तो आई थिंक इसका मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर हो सकता है, मोस्ट अप्रोप्रिएट इक्वल ही होगा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, इन इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड फॉलोइंग एसेट्स आर इंक्लूडेड। तो आपका हो जाएगा डी, यानी कि गुडविल। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, इन नेट एसेट्स मेथड द एसेट्स शुड बी टेकन एट द वैल्यू इन। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एमोटराइज्ड वैल्यू। क्वेश्चन नंबर हमने कहाँ तक डिस्कस कर लिया, 16 17 देखते हैं। तो ये 17 क्वेश्चन नंबर है, इन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शंस, इसमें कौन सा हो जाएगा। तो आई थिंक आप देख लो, इसमें हो सकता है ऑप्शन नंबर डी, मोस्ट प्रोबेबली वन और मोर कंपनीज गो इनटू लिक्विडेशंस, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे इसमें नो कंपनीज गोज इनटू लिक्विडेशंस भी करके आए होंगे, तो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, द मेथड ऑफ वैल्यूएशंस ऑफ शेयर इज। तो इसमें 18 का भी हो जाएगा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ वैल्यूएशंस ऑफ शेयर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ
पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वेस्टर इज, आई थिंक पीडीएफ में थोड़ा सा इसमें लग रहा है ये गड़बड़ी हो चुका है, क्लियर नहीं दिख रहा होगा, बट क्वेश्चन में बोल दे रहा हूँ, आप सुन लो। क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, नेट एसेट्स एंड इनकम मेथड। अब यहाँ से फिर ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, इन रिस्पेक्ट ऑफ द वैल्यूएशंस ऑफ शेयर द एम्प्लॉयड कैपिटल मींस, इसका हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, द वैल्यू ऑफ पर शेयर ऑन डिविजन ऑफ अमाउंट ऑफ नेट एसेट्स बाय नंबर ऑफ शेयर विल बी, तो ये हो जाएगा आपका ए, इंट्रिंसिक वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, द बैलेंस शीट मेथड ऑफ वैल्यूएशंस ऑफ शेयर इज नोन एज, तो इसका आपका आंसर होने वाला है नेट एसेट्स मेथड। क्वेश्चन नंबर 2 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की 23 की बात करें, द फॉर्मूला टू डिटरमाइन नेट एसेट्स विल बी, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रीजनेबल वैल्यू ऑफ एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, व्हेन वन ऑफ द एग्जिस्टिंग कंपनीज टेक ओवर अ बिजनेस ऑफ अनदर कंपनी और कंपनीज, इट इज नॉन एज, इसको बोलते हैं अमलगेमेशन बोलते हैं। जब दो कंपनी मिलकर एक सिंगल कंपनी फॉर्म करती है, ठीक है, और सिमिलर गुड्स बनाती है, उसको अमलगमेशंस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं, व्हाइल कैलकुलेटिंग परचेज प्राइस द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ एसेट्स आर कंसिडर्ड एज बुक वैल्यू, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मैं बहुत जल्दी जल्दी में सर एक चीज़ बता रहा हूँ, तो कहीं अगर लग रहा है कि मिस्टेक हो जा रहा है तो उसके लिए आपको दिल से सॉरी, बट आंसर एक बार मैच करते चलिए आप। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, शेयर रिसीव्ड फ्रॉम द कंपनीज आर रिकॉर्डेड एट, तो इसका हो जाता है फेस वैल्यू, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27, द अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट्स अपीयर इन द बुक्स, इट इज शो अंडर द हेडिंग ऑफ डैश इन द बैलेंस शीट, ये हो जाएगा आपका ए, रिजर्व एंड सरप्लस। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं, इन केस ऑफ अमलगमेशन मिसलेनियस एक्सपेंसेस आर सो इन, आपका हो जाएगा ए, न्यू कंपनी अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं, इन इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर एक्सचेंज आर नॉट इक्वल, द डिफरेंस इज पेज्ड इन, तो आपका हो जाएगा डी, एसेट्स। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं, इन केस ऑफ डैश वन एग्जिस्टिंग कंपनी टेक ओवर द बिजनेस ऑफ अनदर कंपनी एंड नो न्यू कंपनी इज फॉर्म्ड, तो इसका हो जाएगा एब्जॉर्प्शन, या फिर हो सकता है कि अमलगमेशन भी तो हो सकता है। जब अमलगमेशन वन एग्जिस्टिंग कंपनी दूसरी कंपनी को क्या कर रही है, वन ओवर द बिजनेस ऑफ अनदर कंपनी, तो हो सकता है इसका आप देख सकते हैं ए और बी में से मोस्ट प्रोबेबली, देखते हैं कौन सा आंसर सही होता है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं, द एसेट विच इज नॉट टेकन अंडर द नेट एसेट्स मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग परचेज कंसिडरेशंस इज, तो इसका हो जाएगा शेयर इशूड एक्सपेंसेस। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, इन अमलगमेशंस ऑफ टू कंपनीज, तो इसका हो जाएगा आपका, देखो एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, इन अमलगमेशंस ऑफ टू कंपनीज, जब दो कंपनी अमलगमेशंस होती हैं, आपस में मिलती हैं, तो बोथ कंपनीज लॉस देयर एक्सपेंसेस, ये तो होगा नहीं। बोथ कंपनीज कंटिन्यू, दोनों कंपनी कंटिन्यू तो रहती है, लेकिन उसमें से कोई एक ही तो चलता है ना, एनी वन कंपनीज कंटिन्यू, तो इसमें से आई थिंक इसका आंसर हो सकता है सी हो जाएगा, ठीक है। 32 का सी। 33 की बात करते हैं, व्हेन परचेसिंग कंपनीज पे परचेज कंसिडरेशन इट विल बी द डेबिट टू परचेजिंग कंपनीज अकाउंट, ओके, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका 33 का। 34 की बात करते हैं, व्हेन द परचेजिंग कंपनी बियर द लिक्विडेशन एक्सपेंसेस इट विल डेबिट द एक्सपेंसेस टू, तो इसका हो जाएगा ए, वेंडर्स कंपनीज अकाउंट। फिर क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं, एज पर AS14 परचेज कंसिडरेशन इज पेबल टू, आपको हो जाएगा शेयर होल्डर्स, ऑप्शन नंबर ए, 35 का ए। क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं, व्हेन द परचेजिंग कंपनी डू नॉट टेक ओवर अ पर्टिकुलर लाइबिलिटीज एंड द वेंडर कंपनी पे दैट लाइबिलिटी इट विल बी डेबिट इट टू, तो हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट ए। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं, व्हेन द नेट एसेट्स आर लेस देन द परचेज कंसिडरेशंस द डिफरेंस विल बी, तो ये आपका हो जाएगा ए, डेबिट टू गुडविल अकाउंट। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं बहुत जल्दी जल्दी सारे आंसर्स को बता रहा हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने अगर अभी और सारे दोस्त भी हैं जो जिनको आंसर की प्रोवाइड नहीं हो पाया, तो उनको भी आप ये वीडियो भेज दीजिए। और मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके बहुत सारे एग्जाम्स अभी बाकी हैं, सारे एग्जाम का सबसे पहले मैं आंसर की आपको प्रोवाइड कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं, द शेयर्स रिसीव्ड फ्रॉम द न्यू कंपनी इज रिकॉर्डेड एट, तो इसका हो जाएगा फेस वैल्यू, ऑप्शन नंबर ए। 42 की बात करते हैं, इफ द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर टू बी गिवन फॉर परचेज कंसिडरेशन एट द टाइम ऑफ एब्जॉर्प्शन डैश ऑफ द शेयर इज टू बी डिटरमाइंड, तो इसका हो जाएगा फेयर वैल्यू, ओके।
फिर देखते हैं 43 का, अमलगमेशन ऑफ कंपनीज गवर्न बाय, ये हो जाएगा एएस 14। ओके, कई सारी जगह पे एएस 13 भी दिया था लेकिन एएस 14 ही होगा। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ एमलगमेशन इज, तो एमलगमेशन का मेन ऑब्जेक्ट क्या है? टू मैक्सिमाइज कॉमन बेनिफिट्स, सही बात है। टू रिड्यूस इंटरनल कंपटीशन, बहुत बढ़िया, ये भी सही है। टू मिनिमाइज कॉमन एक्सपेंसेस, ये भी सही है, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन बुक वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज एंड एक्चुअल पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज इज ट्रांसफर टू, इसका हो जाएगा ए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सन्ड्री एसेट्स आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशंस अकाउंट एट एग्रीड वैल्यू, इसका हो जाएगा ए, यानी कि 46 का हो जाएगा ए। 47 की बात करते हैं, रियलाइजेशन प्रॉफिट इज क्रेडिटेड टू, ये हो जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं, पूलिंग ऑफ इन्वेस्टर मेथड इज यूज इन अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ, इसका हो जाएगा बी, मर्गर। मर्जर नहीं पढ़ेंगे इसको, मर्गर, मगर पढ़ेंगे मगर, इसको हिंदी में देख लीजिए विलय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं, गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड एट 1.5 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर प्रॉफिट इज इतना इतना, मतलब जो भी आप यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ आप देख सकते हैं, गुडविल विल बी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1200 रुपीज। जिसका आंसर आपको चाहिए कि कैसे होगा, तो आप कमेंट करिएगा, मैं वहाँ पे कमेंट बॉक्स में इसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके पिन कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट 50 देखते हैं, एट द टाइम ऑफ इंटरनल कंस्ट्रक्शन प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट इज क्रेडिट टू, तो ये हो जाएगा आपका कैपिटल रिजर्व अकाउंट। हमने 50 क्वेश्चंस को बहुत नॉन स्टॉपेबल रुके हुए सारे डिस्कस कर लिया। आपको अच्छा लगा हो एफर्ट, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करिए। हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आपको मैं वीडियो अपलोड करूँ तो फटाफट आपके पास मिल जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।